नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति है जो ज़मीन या मकान पर अवैध कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर रहा है तो उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इस कानून के तहत आपको शिकायत करनी है, आपको संपत्ति और हर्जाना दोनों मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़मीन और मकान कोई चुरा या छीन नहीं सकता, ये बात तो सही है, लेकिन इस पर अवैध कब्जे का एक हमेशा डर बना रहता है। तो ऐसे में अगर भूमि पर अतिक्रमण होता है तो आप कोर्ट की मदद लेकर ज़मीन और हर्जाना दोनों ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक कानून के तहत शिकायत करनी होगी। वैसे तो अचल संपत्ति को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन क्योंकि इसे पैसा या जेवर की तरह चुराया नहीं जा सकता, ये बात तो सही है, लेकिन ज़मीन और मकान को लेकर एक खतरा हमेशा बना रहता है और वह है कब्जे का। खासकर तब जब या तो आपने किसी को घर या खाली ज़मीन किराए पर दे दी हो या फिर खरीदने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया हो। कई लोग खाली ज़मीन पर अतिक्रमण कर बैठ जाते हैं और अस्थायी निर्माण करा लेते हैं। देश भर में आए दिन ज़मीन और मकानों पर कब्जे से जुड़े विवाद सामने आते रहते हैं और इन ज़मीनों से जुड़े इन विवादों को लेकर लोग थाने कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इस तरह विवाद को कानूनी समाधान लंबा हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी नौबत ही न आने दें कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। भारत में अतिक्रमण का सबसे अवैध या यूं कहें तो अतिक्रमण या अवैध कब्जे को अपराध माना गया है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी। ऐसे में ज़रूरी है कि भूमि अतिक्रमण से निपटने के लिए कानूनी तौर तरीकों के बारे में सबसे अच्छे तरीके से जान लिया जाए। वैसे होता क्या है, भूमि अतिक्रमण होता क्या है दोस्तों? ज़मीन पर अतिक्रमण से मतलब है कि कोई व्यक्ति और गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे की भूमि पर संपत्ति पर कब्जा करता है या उसे हड़प लेता है। आमतौर पर व्यक्ति ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए ज़मीन पर अस्थायी निर्माण करा लेता है। जमीन पर अतिक्रमण को भारत में अपराध माना गया है। भारत दंड संहिता आईपीसी की अगर बात करें तो धारा 441 जमीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से और गलत नीयत से जमीन या मकान पर कब्जा करता है तो उस पर सेक्शन 447 के तहत जुर्माना लगाया जाता है और 3 महीने का सश्रम कारावास की भी सजा मिलती है। संपत्ति पर अवैध कब्जा होने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आपकी लैंड या प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले संबंधित अधिकारियों से इसकी एक शिकायत करें। जमीन का मालिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तहत मामला दर्ज करा सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अदालत अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है, साथ ही मुआवजे का भुगतान करने का भी आदेश दे सकती है। कोर्ट भूमि अतिक्रमण के मामले में मुआवजा की रकम कोर्ट जमीन की कीमत के आधार पर तय करती है। मान लीजिए अगर जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो उसी 1 करोड़ रुपए के आधार पर मुआवजा का रकम आपको दिलाया जाएगा। हो सकता है ब्याज भी दिलाया जा सके आपको। यदि अवैध कब्जे के दौरान आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया है तो वो फरियादी हर्जाने के लिए ऑर्डर 39 के नियम 1, 2 और 3 के तहत दावा कर सकता है कि भूमि अतिक्रमण की समस्या को आपसे, हाँ एक बात याद रखना कि दावा तो कर सकता है वो उसके लिए, लेकिन अगर लैंड इंक्रोचमेंट की समस्या को आपसी सहमति से भी एक तरीका है कि आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर भी खत्म किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मीडिएशन, बोले तो मध्यस्थता। जब या फिर ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए या तो संपत्ति को बेचकर उसका बंटवारा कर दिया जाए या उसको किराए पर देकर जो इसका पैसा आता है आपस में बांट लिया जाए। जैसे विकल्प शामिल होते हैं जहाँ पर लोग को लिए एक सुविधा है कि वो अपनी ज़मीन को इस तरह से आपस में बंटवारा करके मामला को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी जानकारी चाहिए तो लीगल अफेयर्स के व्हाट्सएप नंबर पर आप या फिर लीगल अफेयर्स के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। आपके सवाल का जवाब देने का हमारा 100% कोशिश रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।